18,000 रुपये जिसका वादा किया जा रहा है कि पुजारियों को मिलेंगे, ग्रंथियों को मिलेंगे, उम्मीद है मिलेंगे? और इसके पीछे की क्या वजह लगती है आपको? देखिए, कुछ दिनों पहले दिल्ली में, देखिए, वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्थान है, सरकारी इदारा है। और वक्फ बोर्ड में जो इमाम लोग होते हैं, जो मुअज्जिन लोग होते हैं, उनको तनख्वाह वक्फ बोर्ड देता है। केजरीवाल ने जो उसमें कुछ दिन पहले ऐलान किया कि दिल्ली में जितनी मस्जिदें हैं उन सब के मौलानाओं को हम पैसे देंगे। 2-3 महीने उन्होंने दिए भी हैं। और उस वक्त ना पुजारियों का जिक्र था, ना ग्रंथियों का जिक्र था, ना पादरियों का जिक्र था। पादरियों का जिक्र तो अभी भी नहीं हो रहा है। तो किसी का भी नहीं था, खालिस मौलानाओं का जिक्र था। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि भाई, सरकार का काम सिर्फ अपना कामकाज देखना है। जो सरकारी इदारा है वक्फ बोर्ड, सिर्फ उसको आप तनख्वाह दें। बाकी प्राइवेट इमामों को, जो प्राइवेट कमेटियां हैं, जो मोहल्लेदार हैं, जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं, जो आसपास लोग हैं, वो सब अपनी हलाल कमाई से, खून पसीने की कमाई से उनको अच्छी तनख्वाह दे देते हैं। लेकिन बहरहाल वो 2-3 महीने दी गई और उसके बाद फिर वक्फ बोर्ड को इस हाल में पहुँचा दिया गया है कि आज 17 महीने 18 महीने हो गए कि वक्फ बोर्ड के इमाम, वक्फ बोर्ड के मुअज्जिन सब फाके कर रहे हैं, सब परेशान हैं। उनके घर के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं, उधारियां बहुत उन लोगों पर हो चुकी हैं, हालात बहुत टाइट हैं। 17-18 महीने से दिल्ली के वक्फ बोर्ड के जो इमाम हैं, ये मुअज्जिन हैं, ये मुलाजिम हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। अब पुजारियों की बात हो रही है। देखिए, हम तो स्वागत करेंगे, लेकिन जो चीज़ आप कर नहीं सकते उस पर जो है झूठ बोल करके आपको भरम नहीं फैलाना चाहिए। मेरा ख्याल वक्फ बोर्ड के अलावा, ये सरकारी संस्थानों के अलावा, जो प्राइवेट मस्जिद हैं, प्राइवेट मंदिर हैं, प्राइवेट गिरजाघर हैं और गुरुद्वारे हैं, वो सब हम लोग चला लेंगे, देशवासी चला रहे हैं। सिर्फ केजरीवाल दिल्ली में जो उन्होंने झूठे वादे किए थे लोगों से, दिल्ली को गड्ढा मुक्त बना देंगे, दिल्ली जो है वो पेरिस जैसी नज़र आएगी, फलाना आएगा, ढिमाका आएगा। आज आधा घंटा बारिश हो जाए, पूरी दिल्ली में पानी खड़ा हो जाता है। आज बिजली कितनी महंगी हो गई है। कुछ यूनिट आपने माफ़ किए, लेकिन अगर 1-2 यूनिट भी ऊपर गया तो कितना महंगा भुगतान बिजली का दिल्ली की जनता कर रही है। दिल्ली में सफाई देखिए, आप किसी मोहल्ले में चले जाइए आप, दिल्ली में हमने कभी गड्ढे नहीं देखे थे, अभी सरकार में देख रहे हैं कि गड्ढे दिल्ली में मोटे मोटे बारिश में सब पानी भरा हुआ है। पूरी दिल्ली बेहाल है, पानी की पीने का पानी मैसर नहीं है। तो पुजारी अपनी पूजा कर लेंगे और भगवान ईश्वर उनकी व्यवस्था कर रहा है, आज से पहले भी रोजी रोटी की, आइंदा भी करेगा। जो सरकार का काम है, ना सरकार का काम मौलानाओं को तनख्वाह देने का है, ना सरकार का काम पुजारियों को तनख्वाह देने का है, ना सरकार का काम ग्रंथियों को तनख्वाह देने का है। आप तो अपना सरकारी संस्थान चलाइए। जब ये मौलानाओं को तनख्वाह दे रही थी तो सबसे पहले पूरे देश में मैंने विरोध किया था, मैं नेशनल मीडिया के सामने आकर के, और मैं फिर कह रहा हूँ ये बात पूरे देश के सामने, केजरीवाल का इंतहाई गलत फैसला था दिल्ली के प्राइवेट मौलानाओं को तनख्वाह देना। हम तो वक्फ बोर्ड के मौलानाओं को तनख्वाह देने के खिलाफ हैं। और वक्फ बोर्ड दुनिया भर की ज़मीनें होने के बाद सरकार से ग्रांट लेके तनख्वाह देता है, करप्शन की हद है। तो मैं तो ये कहता हूं कि वक्फ बोर्ड अपने अंदर से पैदा करे पैसा और तब इमामों को तनख्वाह दे, सरकार से ग्रांट ना ले। प्राइवेट इमामों को तनख्वाह दी जा रही थी तो मैंने भी कहा सरकार के पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब भी वो बड़े बोल रहे हैं। मेरे ख्याल हमारे जो पुजारी भाई हैं या ग्रंथी भाई हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, कबूल ही नहीं करेंगे कि हमें केजरीवाल का पैसा चाहिए या सरकार से इस तरह की मदद चाहिए। वो अल्लाह वाले लोग हैं, ईश्वर वाले हैं, भगवान वाले हैं, और उनकी आस्था, उनकी अकीदत पैसे में नहीं है, ईश्वर में है, गुरु साहिब में है। जब मंदिर में कोई पुजारी बैठता है तो ये उसको पता होता है कि मैं भिक्षा लेकर के बैठा हूँ यहाँ पर। उसको पता है कि मुझे पैसे की और दुनियावी व्यवस्थाओं की बहुत ज़रूरत नहीं है, चूँकि उसको बदन पर ज़रूरत के कपड़े चाहिए, उसको बहुत बड़ी कोठी महल की ज़रूरत नहीं होती है। और गुरुद्वारों का हाल तो ये है कि दुनिया वहाँ जा रही है, गुरु साहब का लंगर खा रही है और गुरुवाणी गा रही है।
तो गुरुद्वारों को, ये ग्रंथियों को कहाँ केजरीवाल की पैसे की ज़रूरत है? ये अपने आप को ठीक करे, दिल्ली की जनता को गड्ढा मुक्त दिल्ली दे, दिल्ली की जनता को सस्ती बिजली दे, दिल्ली की जनता को पीने का पानी दे, और जो नहीं किया उसके लिए माफ़ी मांग करके तब आगे वोट मांगे। ये झूठे सच्चे वादे ना करे लोगों से। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन जो है, तो वहाँ के जो चीफ हैं और जो वहाँ के इमाम हैं, वो लोग कह रहे हैं कि 17 महीने से उनकी तनख्वाहें नहीं मिली हैं, जबकि वादा 10 साल पहले किया गया था। कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है, पहले उनको वो पैसा देता था, उनकी जो तनख्वाहें थी, लेकिन अब सरकार ने परमानेंट वाले इमामों को भी ग्रांट कर दिया। ये मामला क्या है? देखिए, हज़ारों मस्जिदें हैं दिल्ली में, और उन सब को प्राइवेट इमाम जो हैं, जो मोहल्लेदार इमाम हैं, जिनका वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं था, उनको वक्फ बोर्ड के उस वक्त के चेयरमैन ने और केजरीवाल के आदेश पर, अपने सीएम के आदेश पर, वक्फ बोर्ड की माल से, वक्फ बोर्ड के ख़जाने से उनको तनख्वाहें दी हैं, जो करोड़ों करोड़ रुपए हैं। तो वक्फ बोर्ड का बजट गड़बड़ा गया है। दिल्ली सरकार का, हाँ, जाहिर सी बात है भाई, आपको 100 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए, ये एक मुतय्यन रकम सरकार ने दी है, और वो सब अंदाज़ा होता है कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी मस्जिदें हैं, कितने खर्चे हैं, वक्फ बोर्ड की कितनी आमदनी, पूरा वो तो ऑडिट होता है, सब हिसाब किताब। लेकिन आप उस माल को 200 आदमियों के लिए जो चीज़ दी गई है, आप जो है उसको 20,000 में बांटेंगे तो कैसे तकसीम में आएगी? मैं 2,000 आदमियों का खाना पका करके अगर 20,000 आदमियों की दावत करूँ तो 18,000 आदमी तो वो प्लेटें उठाकर भागेंगे या मेरे सर में मार के भागेंगे। तो वो केजरीवाल के साथ हुआ है। प्राइवेट इमामों को तनख्वाह देने का संविधान में मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है, कानूनी कोई गुंजाइश ही नहीं, न इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है। मुझे ये बताइए आप, वक्फ बोर्ड एक बेवा, यतीम, मिस्कीन, गरीब, लाचारों का इदारा है, और मेरी मस्जिद डिफेंस में है या मेरी मस्जिद फ्रेंड्स कॉलोनी में है, 100-100, 200 करोड़ के लोग वहाँ रहते हैं जो इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद के पास करोड़ों रुपए का बजट है, तो वक्फ बोर्ड उनको क्यों तनख्वाह दे रहा है? वक्फ बोर्ड उनको क्यों माल दे रहा है प्राइवेट मस्जिद वालों को, किस लिए? और उस वजह से आज वो सारी चीज़ें गड़बड़ाई हैं। 17-18 महीनों से जो वक्फ बोर्ड के 20-20, 30-30 साल पुराने इमाम हैं, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। मुअज्जिन हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, मोहल्ले का दुकानदार उनको कर्जा नहीं दे रहा है, जो कि 17 महीने बहुत लंबा, 1.5 साल के आसपास का उनके घर में ज़रूरतें हैं, उनके बच्चों की फीस हैं, उनकी घर में बीमारियां सिमारियां, उनकी माएँ बहनें हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत खर्चे हैं उनके घर में। तो जो कुछ जुल्म हो रहा है ये केजरीवाल की वजह से हो रहा है। तो कुल मिला के उन्होंने मुसलमानों की और जो इमाम है उनकी हालत और ख़राब कर दी है। और ये वोट बैंक के लिए क्या सिर्फ किया जा रहा है कि इमामों को जो है तनख्वाह देंगे, पुजारियों को तनख्वाह देंगे, ग्रंथियों को तनख्वाह देंगे? वो तनख्वाह दी भी कब? मौलानाओं को 2 महीना 3 महीना मुश्किल से तनख्वाह दी है, क्योंकि वो इतनी बड़ी तादाद है, कई हज़ारों की तादाद है, तो वो तो बजट मोटा चाहिए था, वो ख़त्म हो गया वक्फ बोर्ड का बजट। अब पुजारियों ग्रंथों को कहाँ से देंगे, जब 17 महीने से आपने अपने बोर्ड के 200-250 मुलाजिमों को तनख्वाह नहीं दी, तो ये हज़ारों पुजारी तो कम से कम दिल्ली में होंगे 25,000, और ग्रंथी भी हज़ारों होंगे दिल्ली में। तो आप कैसे झूठा वादा करके इन विद्वान लोगों को, इनके ईमान को ख़राब करना चाहते हो? आप मौलाना हो, ग्रंथी हो, पुजारी हो, वो उस अल्लाह ईश्वर पर विश्वास करके कम पैसे में गुजारा करता है। आप देखिएगा कोई भी धार्मिक आदमी वो बहुत रॉयल चीज़ें मेरे से और आपसे नहीं मांगता है। उसको जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अल्लाह ईश्वर मेरे आपके ज़रिए उनकी पूरी कर देता है। उनको बहुत चीज़ों की, बहुत माल की ज़रूरत नहीं होती है। तो केजरीवाल क्या ये साबित करना चाहते हैं कि सब ग्रंथी इनकी तनख्वाहों पर पलेंगे या सब पुजारी इनकी तनख्वाहों पर पलेंगे? अरे 40-40 साल से जो इमाम बोर्ड के हैं बेचारे, जिनके बच्चों के स्कूल छूट गए हैं, स्कूल वालों ने उनके बच्चों को निकाल दिया है, जिनके पास दवाइयों के पैसे नहीं है, आप उनका भला करके उनकी 17 महीने की सैलरी दे दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। आप इन पुजारियों को, ग्रंथियों को और सबको जो है वो धोखे में मत रखिए। पर वो तो कह रहे हैं एजुकेशन भी फ्री कर दी, दवाइयाँ भी फ्री कर दी, फिर भी कैसे? हाँ, एजुकेशन जैसे फ्री हुई है, आम तौर से अगर आप किसी ई रिक्शा वाले से भी बात करेंगे तो वो बता देगा आपको कि सरकारी स्कूल में जितने भी आम आदमी के विधायक हैं, सबके चेले चमाटों ने 10-10, 5-5, 20-20 हज़ार रुपये दे के एडमिशन कराए हैं, पैसा ले लेकर के एडमिशन कराया है। और ये उस चुनाव में केजरीवाल के सिर का दर्द बनेगा। और ये सब बातें केजरीवाल के सामने आने वाली है कि वो गरीब, जिस गरीब के स्तर पर सवार होकर,
जिसकी गर्दन पे पैर रखकर तुम मुख्यमंत्री बने हो आम आदमी का ढोंग कर करके, तुमने उस गरीब को धोखा दिया है, उस गरीब की जेब काटी है और उसको तालीम से और शिक्षा से और हेल्थ सारी चीज़ों से उसको वंचित किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये धोखा बहुत नहीं चलेगा और मुझे ऐसा उम्मीद है अपने पुजारी भाइयों से, अपने ग्रंथियों से, अपने मौलानाओं से कि वो सड़क पर आके दुनिया को बताएंगे कि केजरीवाल एक धोखा था, धोखा है और धोखा रहेगा। न पुजारी इसके धोखे में आएंगे, न ग्रंथी इसके धोखे में आएंगे। और वो वक्फ बोर्ड के मौलाना तो इतने परेशान हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जिनको वादा किया था। हाँ, और जब भी वो जाते हैं उनको झूठ बोल देता है कि वो एलडी साहब ये नहीं होने दे रहे हैं सेंट्रल सरकार। अरे भाई, जो तुम्हें बजट मिला था वो तो तुम सब प्राइवेट मौलाना को दे गए, वो सब हजम कर गए। तुमने अपने चुनाव को मजबूत करने के लिए, अपनी वाहवाह लेने के लिए, अपने कब्जे में पूरे मुसलमानों को जमाने के लिए हज़ारों मौलानाओं को अपने वक्फ बोर्ड के फंड से तनख्वाह, भाई अगर उनको तनख्वाह देनी भी थी तो आप सीएम फंड से देते। वक्फ बोर्ड तो एक सरकारी संस्थान है और उसका डिसिप्लिन ये कि जो उसमें इमाम है रजिस्टर्ड है, जो उसमें मुलाजिम है रजिस्टर्ड है, आप उसको तनख्वाह दे सकते हैं। मेरे और आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। यानी वोट बैंक के लिए फ्री की रेवड़ियाँ बांटी, ये सब फ्री की रेवड़ियाँ बांटी गई है और जाहिर सी बात है इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और मैं मजहबी लोगों से ये अपील करूँगा कि वो केजरीवाल को बाहर आकर के ये बता दें कि तुम्हारी तनख्वाह की, हम तुम्हारे तनख्वाहिए नहीं हैं, तुम्हारी तनख्वाहों की हमें, तुम्हारी सैलरियों की ज़रूरत नहीं। हम सब कुछ अल्लाह, ईश्वर, भगवान, गुरु के लिए कर रहे हैं, करते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, क्योंकि जैसे आपने भी शुरुआत में बोला कि पादरियों को नहीं इसमें इंक्लूड किया गया, तो इसके पीछे का आपको क्या कारण लगता है कि ग्रंथियों की बात हो रही है, पंडितों की बात हो रही है, इमामियों की बात हो रही है, लेकिन पादरियों को इस चीज़ में क्यों नहीं रखा गया कि उनको भी पैसे दिए जाएंगे, तनख्वाहें? राजनीतिक और पॉलिटिकल एजेंडा अलग होता है। कोई ये मोदी जी तो है नहीं है। मोदी जी ने तो पूरे देश को एक नज़र से देख करके सारी चीज़ों का, सब पूरी दुनिया जानती है कि देश के 125 करोड़ की आबादी एक नाके से निकली है मोदी जी। सबको एक तो यही आरोप लगाते हैं कि सबसे ज़्यादा भेदभाव मोदी जी करते हैं। कुछ नहीं होता इनके आरोपों से। आज देश कहाँ पहुँच गया है, देश ने कितनी तरक्की कर ली है और मोदी जी कितने समर्पित हैं देश के लिए, ये सब बातें हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सब दुनिया देखती है। चांद सबको दिखता है, चमक रहा होता है। हम उसको इनकार भी करेंगे तो वो चांद ही रहेगा। अब मैं उस बात पर आ जाता हूँ जो आप अभी कह रही थी। पादरी क्या, क्रिश्चियन दिल्ली में बहुत थोड़े हैं। हिंदू भाइयों के बाद, सनातन के लोगों के बाद सबसे बड़ी आबादी जो है वो मुसलमानों की और सिखों की है। तो मुसलमानों को तो पहले मौलानाओं को तनख्वाह दे चुके हैं। तो इस बात पर थोड़ा हमारे हिंदू भाई कुछ लोग नाराज़ हुए, तो उन्होंने पुजारियों को इस बार ले लिया, जबकि पहला हक अगर इनको वाकई कुछ करना था तो पहले ही ये पुजारियों को भी शामिल करते उसमें, अगर ईमानदार आदमी थे तो। जब इमाम के लोगों के लिए, तो जब इमाम के लिए दिया था तभी पुजारी के लिए देते, तभी पादरी के लिए देते, तभी ग्रंथी के लिए देते 10 साल पहले। हाँ, अब ये इन्होंने फिर ग्रंथियों को शामिल इसलिए कर लिया कि ज़रा उनके भी वोट उनको लेने हैं और बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली में पादरी चंद हैं, चंद जो है चर्च हैं, चंद ईसाई हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये मजहबी नज़रिया, नफ़रत का, राजनीति का जो नज़रिया है इनका, तकसीम का जो बंटवारे का नज़रिया है, उसी पर ये पहले से लगे हुए हैं। जहाँ इनको अपना फ़ायदा दिखता है वहाँ ये काम करते हैं। आज भी इनको हमारे जूस जो हैं, यहूदी हैं या ईसाई हैं या और जैन हैं और बुद्धिस्ट हैं और भी कम्युनिटीज़ हैं, उन सब के भी मजहबी लोग हैं, उन सब के भी धार्मिक लोग हैं, उन सब के भी मंदिर हैं, पूजा घर हैं, वो इनको याद नहीं है। पुजारी तो डर भी शामिल कर लिया इन्होंने, मौलाना पहले से इनके मन में है, और पादरी और सब तो इनको याद ही नहीं है। अब ग्रंथी और पूजा वालों को शामिल इसलिए कर लिया है कि साहब चूंकि चुनाव आ रहा है तो पूजा वाले भी शोर मचाएंगे, और कहीं ऐसा ना हो ग्रंथी बोल पड़े। जबकि मैं आपको बता दूं, दुनिया में, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई गुरुद्वारा है, कोई भी वहाँ ग्रंथी है, किसी भी मंदिर में कोई पूजा करने वाला है, वो सिर्फ अल्लाह और ईश्वर और भगवान के लिए और गुरु साहब के लिए बैठा है। वो किसी केजरीवाल से तनख्वाह के लिए नहीं बैठा है। वो सब कुछ त्याग करके आता है। ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। राम, आपने अभी एजुकेशन की भी बात करी, मंदिरों की भी बात करी, तो मुझे एकदम से ध्यान है कि इनका एक बयान था राम मंदिर के समय कि राम मंदिर क्यों बनवा रहे हैं, उसकी जगह आप स्कूल बनवाइए, बच्चों को एजुकेशन मिलेगी। और अब एकदम से जब पुजारियों को तनख्वाह दे रहे हैं, एकदम से जब पुजारियों का समर्थन कर रहे हैं, तो ये भी एक सवाल उठ रहा है कि उस समय तो आपने उस चीज़ का अनादर कर दिया था। देखिए, ये पिछली बात तो भूल जाते हैं सारे आम आदमी के जितने लोग हैं, केजरीवाल समेत,
वो सब भूल जाते हैं कि 2 घंटे पहले क्या क्या था, 2 साल पहले क्या कहा था, 2 महीने पहले क्या कहा था। जब राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो ये कांग्रेस के सुर में सुर मिलाए हुए राम जी के खिलाफ भाषण दे रहे थे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इनको राम जी ने बुलाया नहीं तो जाएंगे क्या करने, ये सब धोखेबाज लोग हैं, इतना तो राम जी भी जानते हैं। अब ये मजहब, मैं मजहब की राजनीति के खिलाफ रहा हूँ हमेशा, और जब मौलानाओं को तनख्वाह दी, सबसे पहला आदमी मैं था दिल्ली में जो सामने आया और मैंने कहा भाई ये मौलाना जो प्राइवेट है इनको खुद भी तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए, लेकिन पैसे का लालच तो सबको, मौलाना लोग भी भर भर के ले गए। उन मौलानाओं को देने का भुगतान बेचारे ये वक्फ बोर्ड के अब के मौलाना भूखा मर करके कर रहे हैं। इसलिए मैं शुरू से इस बात के खिलाफ रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड तो देखो सरकारी इदारा है, उसके अलावा जितनी मस्जिद हैं, जितने मंदिर हैं, जितने ग्रंथी हैं और जितने भी मजहबी जगहें हैं और उनके गुरु हैं, वो सब हम अपने अपने हिसाब से, जो कौमें लगी हुई हैं अपने अपने हिसाब से सबका ध्यान रखती हैं। केजरीवाल की हमको बिल्कुल ज़रूरत है। आप खुद मुस्लिम समाज से हैं और जब मुस्लिम समाज के लिए इस तरीके की बातें निकलती हैं, उनको वादे किए जाते हैं कि ये तमाम चीज़ें देंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज उनका एक मजबूत वोट बैंक माना जाता है, और आप जब ये चीज़ें बोल रहे हैं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक मुस्लिम होते हुए आप ये सब कुछ कैसे कह सकते हैं। आपको शायद इसका समर्थन करना चाहिए, केजरीवाल का समर्थन करना चाहिए। देखिए, धोखे का समर्थन करना तो धोखा है। मैंने पहले भी बताया लोगों को, अभी बता रहा हूँ, केजरीवाल एक बड़ा धोखा थे, धोखा हैं और धोखा ही रहेंगे। ये सब उनका जो एक ड्रामा और एक नाटक के आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया 4-6 महीने पहले, फिर वो अब उनको पता है कि मैं दिल्ली हार रहा हूँ तो हार का ठिकरा जो है आतिशी के ऊपर फोड़ देंगे। उनको पता है कि मैंने जनता के साथ धोखा किया है, तो वो सारी चीज़ें उनके नज़र में है, बहुत चालाक हैं, वो सब जानते हैं। मुख्यमंत्री महोदय सब जानते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय सब जानते हैं। तो वो सब जानने के बाद भी उनको पता है कि दिल्ली इज्जत से छोड़ दूँ तो आतिशी के ऊपर अब हार का ठिकरा फूट जाएगा। दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आप निकलिए बाहर, आप जाइए, दिल्ली की जनता में गुस्सा है, उनके साथ धोखा हुआ है, सफाई के नाम पर, सड़कों के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, बिजली के नाम पर, हेल्थ दवाइयों के नाम पर धोखा हुआ है उनके साथ, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जब मैं ग्राउंड पर जाती हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें सुनती भी हूँ लोगों से, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं पैसा जनता को कहाँ से दूंगा, उसको जनता से मतलब रखने की ज़रूरत नहीं, मैं जादूगर हूँ, जादू से पैसा ले आऊँगा और सारी योजनाओं का लाभ आपको दूंगा। अब ये सवाल तो ईडी पूछेगी, उनसे कहाँ से लाएंगे, हम तो पूछ नहीं सकते, हम एजेंसी नहीं है आधिकारिक। बाकी दिल्ली की जनता को उन्होंने ठग लिया है और अब मजहबी जो है वो मजहबी ताश खेल दिया है उन्होंने, मजहबी ताश खेल दिया है, जिसकी वजह से उनको वोट बैंक में भी फायदा मिलेगा। हाँ, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, इसका नुकसान होना है। वो पुजारी भी समझ रहे हैं कि 10 साल से तो ये सीएम थे, हमें 10 पैसे भी नहीं दिए, वो गारंटी भी समझ रहे हैं। और मौलानाओं के साथ तो जो धोखा हुआ है, मैं तो चाहता हूँ आप 10-20 मौलानाओं का इंटरव्यू करें वक्फ बोर्ड के इमामों का, और वो दुनिया के सामने आएगा कि उनके साथ क्या धोखा हुआ है। उनको वो आपको कहते नजर आएंगे कि हमारा जो तनख्वाह हक था वो सब प्राइवेट इमाम खा गए हैं और प्राइवेट लोग खा गए हैं, और दिया केजरीवाल ने और उस वक्त के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने दिया है, अपनी वाई के लिए दिया है। और वो बेचारे आज 17 महीने से बेरोजगार सब बैठे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। आप उनकी परेशानी को भी मैं समझता हूँ कि देश के सामने लाएँ तो अच्छा है। इसी के साथ धन्यवाद। तो आपने देखा क्या कहना था मुफ्ती वजाहत काश्मीरी का अरविंद केजरीवाल जी पर। इसके अलावा जो नई नई योजनाएं ला रहे हैं, इनका सवाल है कि आखिर ये योजनाएं कहाँ से लाएंगे और कहाँ से पब्लिक को देंगे जब इनके खुद के पास पैसे नहीं है। वक्फ बोर्ड से जो है पैसे लेकर प्राइवेट के जो मस्जिद हैं उनके मौलानाओं को दे दिए गए। ऐसी तमाम जानकारियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे द राजधर्म के साथ। धन्यवाद।